गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 11 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो लंबवत दूरी वह 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को करने से पहले इसका एक चित्र बना देते हैं कि मोहन का एक जो खेत है वो समलंब के आकार का है। यह उसका खेत है जो कैसा है, समलंब के आकार का। समलंब यानी जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी इसमें से एक नदी वाली है एक सड़क वाली है और लंबाई में दुगुनी है। तो बड़ी कौन है? बड़ी ये वाली है। तो इसका मतलब इधर की साइड नदी है, यहां है नदी और इस तरफ सड़क है। वापस समझिए कि ये दोनों भुजाएं समांतर है और लंबाई में दुगुनी है, अर्थात नदी की जो ये वाली भुजा है और यह वाली भुजा, यह भुजा इसकी दुगुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर है, यानी पूरा जो क्षेत्रफल है वह है 10,500 मीटर स्क्वायर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। लंबवत दूरी यह है हमारे पास 100 मीटर। तो बताइए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी? यानी कि नदी के साथ कौन सी भुजा है, यह वाली या ये वाली? ये वाली। तो हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें बताना है यह AB की लंबाई कितनी होगी। तो एक बार वापस सवाल को समझते हैं कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई में क्या है, दुगुनी। दुगुनी का अर्थ क्या होता है, डबल। अर्थात अगर यह 10 मीटर है तो यह कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। यह 40 है तो कितनी हो जाएगी, 80। लेकिन हमें दोनों ही नहीं दे रखी तो अपन इसको क्या मानेंगे, x। जो सड़क के साथ वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी, x, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो जो सामने वाली भुजा है नदी के सामने वाली वह क्या हो जाएगी, 2x, क्योंकि यह इसकी क्या है, दुगुनी। तो लिखते हैं, माना सड़क के साथ वाली भुजा बराबर x मीटर। जो सड़क के साथ है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर, ये हमने माना है। तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी हो जाएगी, नदी के साथ वाली भुजा बराबर वो क्या हो जाएगी, 2x मीटर। 2x कहां से आया, क्योंकि यह इसकी दुगुनी है, यह हमें सवाल में दे रखा है। अब दे रखा है कि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 100 मीटर। लिखेंगे समांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी वह हमें दे रखी है 100 मीटर। अब यह आकृति किसकी है, समलंब का। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और जो अज्ञात है x की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा हो जाएगा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले में हम जो हमें मान दिए गए उनको पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी है? तो सवाल में दे दिए सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा समांतर है। तो सड़क के साथ वाली भुजा कितनी थी? x, और नदी के साथ वाली भुजा कितनी थी? 2x, और इनका योग करना है तो बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस, और इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ होता है इन दोनों के बीच की दूरी, जो समांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी हमें सवाल में दे रखी है 100, और बराबर में हमें आंसर दे रखा है 10,500। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहां हम देखें यह 2 से यह 100 कट जाएगा 50 बार। तो यहां क्या हो गया? यह x है और यह 2x है, तो मिलके क्या हो गया? 3x गुणा 50 बराबर 10,500। अब यह 50 इसके गुणा में इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर 10,500 बट्टे में आ जाएगा 50। यहां हमने कर दिया पक्षांतरण। अब इसको हम सरल करें तो यह 0 से यह 0 कट जाएगा, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर 210। 210 कैसे आया? 1050 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 3x बराबर 210 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर यह वापस 3 गुणा में है, इधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हमने एक पक्षांतरण कर लिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 मीटर। तो x क्या था? सड़क के साथ वाली भुजा, यानी सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई है 70 मीटर। तो नदी के साथ वाली की कितनी होगी? तो नदी के साथ वाली इसकी दुगुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 70 का दुगुना 140। और हमें पूछा किसका है? नदी का ही पूछा है। अगर सड़क का पूछता तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता, लेकिन हमें सड़क का नहीं पूछा, हमें किसका पूछा है? नदी का। तो उत्तर हो जाएगा नदी के साथ वाली भुजा बराबर, नदी के साथ वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 70, क्योंकि यह कितनी थी? 2x। नदी के साथ वाली भुजा कितनी थी? 2x। तो 2 की जगह 2 गुणा का चिन्ह, और x की वैल्यू 70, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं 70। तो अब 2 का हम 70 से गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी 140 मीटर। क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 का 70 से गुणा करेंगे 140 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 140 मीटर होगी। इस प्रकार हम इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं इस सवाल को कि मोहन का एक खेत है, वो समलंब के आकार का है, और इस खेत पर नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में क्या है? दुगुनी। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यह मोहन का एक खेत था जिसमें ये 2 भुजाएं समांतर है, एक तरफ नदी है और एक तरफ सड़क है, और हमें बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर दे रखी है। अब पता क्या चला? सड़क यहाँ है और नदी यहाँ है, तो यहाँ एक लाइन दे रखी है कि नदी की जो लंबाई है, नदी के साथ वाली भुजा, वह सड़क के साथ वाली भुजा की दुगुनी है। तो दुगुनी अर्थात नीचे वाली भुजा बड़ी है, तो यह हमारी हो जाएगी नदी वाली और यह वाली हो जाएगी हमारी सड़क की। लेकिन हमें दोनों वैल्यू नहीं दे रखी है, तो सड़क को हम x मानेंगे तो नदी अपने आप हमारे पास आ जाएगी 2x, क्योंकि यह इसकी क्या है? दुगुनी। तो नदी के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा x, तो नदी के साथ वाली भुजा 2x, और दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 100 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो समलंब के चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी थी? ये दोनों सवाल में दे रखा है समांतर भुजाएं, तो x और 2x मिलके हो जाएंगे 3x, और गुणा ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, वो हमें सवाल में दे रखी है, और बराबर में आ जाएगा 10,500। अब 2 को हम 100 से काट देंगे 50 बार,
और यह 50 गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 का भाग जब हम इसमें देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 210। अब यह 3 इसके गुणा में इधर चला जाएगा तो भाग में, पक्षांतरण करेंगे तो 210 में हम 3 का भाग देंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर। तो 70 क्या आया? x, और x हमने किसको माना था? सड़क वाली भुजा को। सड़क वाली भुजा को x माना, जबकि पूछा कौन सा है? नदी वाला। तो नदी वाला हमारा क्या था? नदी वाला हमारा था 2x। तो 2 को 70 से गुणा कर देंगे तो 140, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी भवन में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। प्रत्येक टाइल के विकर्ण की लंबाई 45 सेमी एवं 30 सेमी है। आगे देखते हैं। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सवाल समझते हैं। सवाल क्या है कि किसी भवन में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। प्रत्येक टाइल का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात करना है। जो टाइल है वो कैसी है? समचतुर्भुज की, और इसके जो विकर्ण है वो हमें दे रखे हैं। एक है 45 और एक है 30। अब ऐसी टाइलें कितनी है? 3000। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 3000 से गुणा करेंगे तो कुल टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से है तो कुल कितना मीटर है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं। समचतुर्भुज का पहला विकर्ण कोई भी मान लेते हैं हम। एक विकर्ण हमें दे रखा है 45 सेमी का। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण वह हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का
गुणनफल। तो आंसर आ गया 1/2 इंटू 45 इंटू 30, क्योंकि विकर्ण कौन कौन से है, एक 45 का एक 30 का है, तो दोनों काम गुणा करेंगे और जब हम इसको सरल करेंगे तो 2 से यह कट जाएगा 15 बार, यानी लास्ट उत्तर आएगा 45 गुणा 15, और जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 का जब हम 15 से गुणा करेंगे उत्तर आएगा 675। तो यह कितनी टाइल का आया, यह एक टाइल का आया। ऐसे हमारे पास टाइलें कितनी है, तो हमारे पास कुल 3000 टाइलें हैं, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना होगा, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक टाइल का कितना है 675, और हमें किसका निकालना है, 3 टाइलों का, तो 3000 का निकालना है, तो इसका हम 3000 से गुणा कर देंगे। और जब हम इसका 3000 का 675 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 20,25,000। अब यह क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, 3 जीरो था तो 3 जीरो लगा दिया, और 3 का गुणा हम 675 से करेंगे तो 2025 आ जाएगा, तो हमारे पास लास्ट आंसर ये आ गया। लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि जब हम पॉलिश करवा रहे हैं तो जो रुपए लग रहे हैं वह लग रहे हैं 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। किसमें लग रहे हैं, वर्ग मीटर, जबकि हमने जो आंसर निकाला है वो निकाला है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इकाई को बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है 1 वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 वर्ग मीटर में कितना होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम 10,000 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, दूसरा से दूसरा और तीसरे से तीसरा, और इसमें जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 202.5, क्योंकि हर में 1 0 है तो 0.1 अंक के बाद लग गया, तो ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम देखें तो हमारा जो फर्श का क्षेत्रफल था वो भी मीटर स्क्वायर में आ गया। पहले सेंटीमीटर में था लेकिन हमने उसको इकाई को बदल के मीटर स्क्वायर में ले आए। अब 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश करवाने का व्यय 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश करवाने का व्यय कितना लगता है, 4 रुपए। इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करवाने का व्यय वो क्या हो जाएगा, तो हम इसका गुणा कर लेंगे 202.5 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 810.0, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहेंगे बराबर 810 रुपये। तो हमारे पास कुल खर्चा कितना लगेगा, 810 रुपये। कितना रुपये लगेगा, 810 रुपये। 202.5 का 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा यह। अतः फर्श पर पॉलिश करवाने का व्यय 810 रुपये होंगे। एक बार वापस समझते हैं इस सवाल को कि किसी भवन में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। प्रत्येक टाइल के विकर्ण की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यदि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें फर्श पर पॉलिश करवानी है और उसका हमें व्यय ज्ञात करना है। तो आकृति किसकी है, समचतुर्भुज की। पहला विकर्ण हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। तो समचतुर्भुज का हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितने हैं, 45 और 30 का। 2 को 30 से हम काटेंगे 15, तो 45 का जब हम 15 से गुणा करेंगे तो लास्ट आंसर आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो आंसर आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आया एक टाइल का। ऐसी हमारे पास टाइलें कितनी है, कुल 3000 टाइल है।
तो 3000 टाइलों का आंसर क्या होगा, तो इसको हम 3000 से गुणा कर लेंगे। तो जब हम 675 को 3000 से गुणा करेंगे तो लास्ट आंसर आएगा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम क्षेत्रफल में जो पॉलिश करवा रहे हैं उसके जो रुपए दे रहे हैं वो प्रति वर्ग मीटर में दे रहे हैं, जबकि हमारे पास आंसर आया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इकाई अलग अलग है तो सबसे पहले हमें इकाइयों को समान करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें हम 10,000 का भाग दे देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2025 में 10 का भाग देंगे तो 202.5 आ जाएगा। तो अब हम देखें तो हमारी इकाई मीटर में आ गई, पहले सेंटीमीटर में थी लेकिन जब हमने 10,000 का भाग दिया तो इकाई हो गई मीटर में। अब 1 मीटर के कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपए, वो हमें प्रश्न में दे रखा है। तो 202.5 मीटर के कितने लगेंगे, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 810.0, यानी कि कुल मिला के 810 रुपए लगेंगे। तो अतः फर्श पर पॉलिश करवाने का व्यय 810 रुपए होंगे। तो आज की क्लास में हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम आयतन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।